हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखो हमने क्या क्या चीज़ें देख ली थी, और वो वीडियो आपको, वो लेक्चर आपको जरूर देखना चाहिए। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे पास जो साइन के अलग अलग एंगल्स होते हैं, 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, या फिर 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके हम वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, वैल्यूज़ आते कैसे हैं। फिर उन सबको हमने एक टेबल बनाया था, और फिर आपको मैंने बोला था मेमोराइज करना है। मेमोराइज नहीं भी करना तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते टाइम उसको बार बार देखो, तो धीरे धीरे जब क्वेश्चन इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, 50-60 क्वेश्चन, तो अपने आप आपको याद होने लग जाएंगे। ठीक है। और बाकी मैंने ये कहा था कि साइन और कॉस का याद रखो, बाकी तो चीज़ें याद हो ही जाती है। ठीक है। बाकी इसका रेसिप्रोकल ही होता है, उतना याद नहीं करना है आपको। तो फिलहाल बिना इधर उधर की बातें किए हुए हम क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं एक्सरसाइज की। तो हमारे पास क्या है, साइन 60 और ये कॉस 30। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई हो रहा है ना। जैसे कि 5x लिखा हुआ है, 5 और x के बीच में कोई सिंबल नहीं है, मतलब जाहिर सी बात है वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है। चलो, उसी प्रकार से आप समझ गए साइन 60 हमारे पास होता है √3/2। और कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है हमारे पास सेम √3/2। ठीक है। चलो, आप टेबल में देख लें, यही वैल्यू होता है। मेरे को याद है, इसमें मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, टेबल देख के देखो, यही वैल्यू होता है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/2। अब मल्टीप्लाई करते हैं, √3 इंटू √3 हमारे पास 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 हमारे पास 4। अब जाहिर बात है ना, फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई सीधे सीधे हो जाता है, न्यूमरेटर जो होता है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो √3 इंटू √3 आप सभी को पता होगा 3 होता है, और 2 इंटू 2 4, प्लस 1 इंटू 1 1 होता है, और 2 इंटू 2 4 होता है। अच्छा, ये आपको पता है √3 इंटू √3 3 आया कैसे है? नहीं पता तो इधर देखो, शॉर्ट में मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं, आपको पता होगा रूट का मतलब होता है उस चीज़ की पावर 1/2 है ना। जैसे मैं √5 लिखता हूँ, इसका मतलब है 5 की पावर 1/2 है। 1/2 ना लिखने पे ऐसे मैं डंडी सा बना देता हूँ, इसका मतलब वही होता है कि पावर 1/2 है। तो 5 की पावर 1/2 और 5 की पावर 1/2 दो बार मल्टीप्लाई होता है। आपको पता है, इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हम पावर बोलते हैं। बेस जब सेम हो तो पावर ऐड होता है। तो 5 की पावर 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा, 5 की पावर 1 हो जाएगा। आधा प्लस आधा एक होता है ना, 1/2 ये तो आता ही होगा, 1/2 प्लस 1/2, डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे पास 2/2 आ जाता है, आंसर फिर वही आ गया। आधा आधा जोड़ के 1 होता है, इस लॉजिक से भी आप समझ सकते हो। और 5 की पावर 1 ही होता है, 5 की पावर 1 5 ही होता है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर 1/2 है, और क्या हो रहा है, 5 की पावर दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कोई भी चीज़ दो बार मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम उसको स्क्वायर लिख लेते हैं। एक स्क्वायर ब्रैकेट के, चलो इसको हटाओ, ऐसे समझो। हम्म, चलो ऐसे हमारे पास, एक मैं इसको अरेंज करके लिख सकता हूँ। 5 की पावर कितनी है, 1। 5 की पावर कितनी है, 1/2। एक पावर ब्रैकेट के अंदर हो और एक पावर बाहर, तो पावर मल्टीप्लाई होता है। तो 5 की पावर 1/2 इंटू 2/1, कुछ नहीं है तो 1। यहाँ पे 2 फॉर एग्जाम्पल लिखा है, तो 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है। ये समझना, जैसे कोई नंबर लिखा रहता है ना अपने आप में, 5 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही लिखा रहता है। फ्रैक्शन में लिखा है कुछ वही और नंबर रहता है तो वो दे के रखता है। तो ये चीज़ आपको सबको समझनी पड़ेगी। कट गया 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 5 ही होता है, जैसे हमने देखा। तो दोनों लॉजिक से आप चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक होता है, कुछ खास टफ है नहीं, बट ऐसा ही है। ठीक है। बट मैं इसलिए इतना एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं नहीं चाहता अगर कोई बच्चा और वो भाग जाए वीडियो छोड़ के। सबके लिए है, एक बहुत बेसिक से है। चलो, उसी प्रकार से हमारे पास ये आ गया। अब देखो हमें करना क्या है। 3+1, डिनोमिनेटर 3+1/4, तो आंसर कितना आएगा, 4/4। आंसर कट पीट के हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। उसी प्रकार से ये देखो 1045, 1045 हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 1, और 1045 10 स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब 1045 की जो वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर करना है। ये होता है हमारे पास इसका वैल्यू। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इसको मैं, जब स्क्वायर यहाँ पे था तो मैंने कहा था ना, आप 1045 इसका स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। तो 1045 में जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर हो जाएगा। 1 आया तो 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये था। उसी प्रकार से प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 होता है हमारे पास √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर कर दिया। माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कर दिया। अब मेरे पास एक बात बताओ, कोई भी चीज़ जो सेम होती है, जैसे 5 - 5, 7x - 7x, एक चीज़ प्लस में और एक चीज़ माइनस में हो, तो वो चीज़ कैंसिल आउट हो जाती है। उसी प्रकार से फर्क नहीं पड़ता चाहे वो कुछ भी हो। उसी प्रकार से क्या ये चीज़ डिट्टो के सेम है, √3/2 का स्क्वायर, एक बार प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, तो ये दोनों कटेंगे।
हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 × 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 × 1 2 ही होता है। हमारे पास फाइनल आंसर ये आ गया। ठीक है, बस इतना ही था। चीज़ें आप करते जाओ, जो वैल्यूज आपको सिखाई जा रही है वो करते जाओ, और वो आसान है, इतना कोई टफ नहीं है। ठीक है, अब है cos 45। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है? cos 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2, 1/√2 होल डिवाइड बाई sec 30। sec 30 हमारे पास किसका रेसिप्रोकल होता है? अब देखो मुझे नहीं पता cos sec 30 कितना, मुझे पता है cos 30 कितना होता है। cos 30 कितना होता है? √3/2। ठीक है, cos 30 √3/2। अब इसका उल्टा क्या होता है आप ये देखो, 2/√3। रेसिप्रोकल और सेक तो cos का उल्टा होता था ना, तो सेम इसके sec 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/√3। तो इसको लिखो 2/√3 प्लस cosec 30। cosec 30 किसका रेसिप्रोकल होता है? sin 30 का। और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। मतलब cosec 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका उल्टा 2/1। ये हो गया 2/1। बस, तो हमारे पास ये है 1/√2। 1/√2 डिवाइड किससे हो रहा है? अब मान लो कि दो चीज़ों का एडिशन हो रहा है। अब इसको कैसे करना है? तो फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, कभी भी चीज़ बात दो चीज़ों का एडिशन हो रहा होता है, तो ये ज़रूरी होता है कि उनका डिनोमिनेटर सेम हो। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना होता है। पूरा जो एलसीएम का कॉन्सेप्ट हम करते थे ना, वो यही था कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए किसी तरीके से। अब यहाँ पे तो एलसीएम शायद आपको निकालना भी नहीं है, रूट में एलसीएम कैसे निकालोगे? ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको। देखो डिनोमिनेटर, मकसद है डिनोमिनेटर सेम करना। अगर मैं इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, काम हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ आएगा 2 प्लस 2√3, इसके नीचे आएगा √3 और इसके नीचे भी आएगा √3। बस हो गया हमारे पास काम। तो हमारे पास कितना आ गया, 1/√2। हमारे पास कितना आ गया, ऊपर आ गया 2 प्लस 2√3 और डिवाइड बाई √3। अब शायद आपको ये समझना है कि इसके साथ बाद हमें डील कैसे करना है। ध्यान रखना, ये चीज़ था cos 45, ये था sec 30 प्लस cos 30, और दोनों डिवाइड हो रहे हैं। हमें क्या करना है, 1/√2 जो है वो डिवाइड हो रहा है किसके साथ, 2 प्लस 2√3 होल डिवाइडेड बाई √3 के साथ। डिवाइड हमेशा मैथ में हम नहीं करते हैं, आपको पता ही होगा, हमेशा मल्टीप्लाई करते थे। हमारे पास क्या होगा, 1/√2 इंटू नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल करना, याद होगा। तो हमारे पास आ जाएगा √3 डिवाइड बाई 2 प्लस 2√3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे हम करते हैं इस चीज़ को, तो फाइनली हम यहाँ करते हैं इसके बाद, तो हमारे पास आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3 और नीचे आ जाएगा मेरे पास, नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो टू टू इंटू √2 तो वही होगा 2√2 प्लस √2 इंटू 2√3। अब देखो जब रूट वाला मल्टीप्लाई होना तो आसानी से हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल √5 √3 इंटू √2, तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर जाके आप रूट के अंदर ले जाओ और ऐसे कर दो, √6 हो जाएगा। तो वही हमारे पास आंसर है। √3 होल डिवाइड बाई हमारे पास कितना आ जाएगा, 2√2 और प्लस हमारे पास कितना आ गया, 2 बाहर, और सेम अंदर आ जाके √6 आ जाएगा हमारे पास। अब दोनों में 2 जो है कॉमन है, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आएगा √3 डिवाइड बाई 2 और हमारे पास आएगा √2 प्लस √6। ये गया। अब ऊपर, अब जाहिर सी बात है ना, एक बार देखो, हम नहीं चाहते हैं डिनोमिनेटर में कभी इरेशनल नंबर आए, तो हम क्या करते हैं, उसे रेशनल बनाने की कोशिश करते थे। 9th क्लास में जो रेशनलाइजेशन टॉपिक था वो इसीलिए था कि रेशनलाइजेशन मतलब होता है कि अब हम नहीं चाहते डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर, तो हम क्या करते हैं, उस डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर होता है उसको हम रेशनल बनाने का काम करते हैं। कैसे करते हैं, बीच में जो भी साइन होता है तो उसको पलट दो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे 2, ऊपर नीचे मैं क्या करूँगा, √2 माइनस √6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे, √2 माइनस √6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे ना फेस दिख रहा होगा ना साइड से, तो मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यार। चलो यार कैसे करूँ, मिटा के कर लूँ क्या यहाँ पे, कि इतने एरिया में तो मेरे ख्याल से फेस ही विजिबल हो रहा होगा। चलो कोशिश करते हैं, चलो छोटा करके लिखना चाहता हूँ फिलहाल। ऊपर तो खैर जब मल्टीप्लाई होगा, ये चीज़ इस चीज़ से मल्टीप्लाई होगी,
तो मेरे पास √6 आएगा, तो यहाँ पे √6 लिख लेते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ होगा माइनस, हमारे पास इधर देखो √6 इंटू √3 होगा। तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, और एक 3 तो ऑलरेडी था, तो ये 3 बाहर चला जाएगा, हमारे पास आ जाएगा √6 माइनस 3√2 होल डिवाइड बाई क्या आ जाएगा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल 2 तो बाहर था, अब ये ए प्लस बी ए माइनस बी जैसे कुछ कुछ 9th क्लास में ऐसे ही करते थे ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मैं इसको क्या लिख सकता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता था। ए भी भाई वैसे ही ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हमारे पास हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, ऊपर तो सेम चीज़ रहेगी, जो कि आएगी √6 माइनस 3√2 होल डिवाइड बाई, हमारे पास आएगा नीचे 2, और यहाँ पे √2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर होगा मेरे पास 2, और √6 का स्क्वायर होगा 6। अब ना मैं इसे ना ऊपर इरेज कर देता हूँ, वरना चीज़ें ना यहाँ पे तो फेस ही होगा, यहाँ पे लिखना बेकार ही है। मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ, आई होप आपने चीज़ें नोट डाउन कर ली होंगी, और नहीं है तो एसेस करके आप पीछे जाके क्लिक करके नोट डाउन कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। अब देखो, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। अब मेरे पास है √6 माइनस 3√2 होल डिवाइडेड बाई क्या, 2 इंटू -4। अब एक और बात, एक और चीज़ हम नहीं चाहते हैं कि डिनोमिनेटर में कभी नेगेटिव नंबर, उस नेगेटिव नंबर को हम पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, सीधा हम कैसे करेंगे, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और चीज़, इसलिए हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको को मल्टीप्लाई करूँगा तो -8 आएगा, -8 4 इंटू 2। यहाँ पे क्या होगा, अब ये -1 से दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये वाला मल्टीप्लाई होकर +3√2 आ जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस में आंसर आता है, और -1 6 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास माइनस माइनस √6 आएगा, होल डिवाइडेड मेरे पास क्या आ जाएगा 8 है। तो ये फाइनल आंसर है हमारे पास इस क्वेश्चन का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास एक ये क्वेश्चन, पहला है sin 30। sin 30 हमारे पास कितना होता है, sin 30 होता है 1/2 प्लस 1045, 1045 कितना होता है 1 होता है, माइनस cosec 30, cosec 30 होता है हमारे पास sin 60 का उल्टा जो कि होता है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, तो इसका हो जाएगा 2/√3। होल चीज जो है डिवाइड किससे, sec 30 से। अब sec 30 किसका मतलब होता है कॉस का, cos 30 कितना होता है सेम √3/2, तो sec 30 इसका जो हो जाएगा 2/√3, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, 1/2 प्लस cot 45 की सेम वैल्यू वही 1। तो अब इधर देखो, इस बार मुझे क्या करना है, दोनों सबका डिनोमिनेटर आएगा 2√3 आएगा, जाहिर सी बात है ना, दोनों का डिनोमिनेटर सभी का डिनोमिनेटर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2√3 फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ मैं √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, √3 से मल्टीप्लाई, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसको मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, एक यहाँ थोड़ा माइनस, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2√3 से इंटू 2√3 से। चलो, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सभी से सेम, 2 से ऊपर नीचे हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ √3 से, और यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ 2√3 से, नहीं नहीं नहीं, सही था, 2√3 इंटू √3। अब देखो, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ आएगा मेरे पास √3, और यहाँ प्लस 2√3, 2√3, और -2 इंटू 2 4, हमारे पास 2 इंटू 2 4 आएगा। अच्छा, नीचे तो हमारे पास सेम आएगा ना, 2√3 होल चीज डिवाइड हो रही है यहाँ पे 4/, सबके नीचे तो 2√3 आएगा सेम, 2√3, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा +√3, और यहाँ पे आएगा +2√3। अब जाहिर सी बात है, ये चीज़ अगर कैंसिल आउट हो रही थी ना डिनोमिनेटर, तो कैंसिल आउट हो जाती है, आपको पता है ना कैसे, इधर देखो नहीं पता तो, अच्छा देखो, अच्छा √2 √3 और √3, एक और चीज़ देखो, इरेशनल नंबर में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं बताता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ 5√2 प्लस 3√2 कितना हो सकता है आपको नहीं पता हो, आपको ना ऐसे ट्रीट करना है जैसे हम अलजेब्रिक एडिशन सब्ट्रैक्टिंग होती थी ना, वैसे ही ट्रीट करना है इसको भी। तो इसको हम क्या करेंगे,
तो देखो, जैसे मैं अगर पूछता हूँ आपसे 5x प्लस 3x कितना होगा, तो आपसे बोलोगे भैया ये तो आता ही था, हम 6 क्लास से ऐड करते आ रहे हैं, 5 और 3 8 होता है, और x का एक वेरिएबल सेम है तो ऐड हो जाएगा। उसी प्रकार से ये भी होगा, रूट टू यहाँ पर और रूट टू सेम है, 5 3 8, 8 और रूट टू का रूट टू है, जैसे 5 3 8 और x का x आ गया। उसी प्रकार से भाई बोलता हूँ 2x प्लस 3y कितना हो, तो लोग भैया अलग अलग वेरिएबल है तो ऐड नहीं हो पाएंगे। उसी प्रकार से अलग अलग यहाँ पे रूट वाले हो, यहाँ पे तो ऐड नहीं हो पाएंगे यहाँ। अगर बोलता हूँ 5 रूट टू प्लस 5 रूट सेवन, अलग अलग है भाई, भैया नहीं हो ऐड हो पाएगा। यही अगर पूछता है ऐड रूट के कोई क्या आंसर आएगा, तो यही आंसर आएगा। अगर मैं पूछता हूँ माइनस 5 रूट टू प्लस 2 रूट टू कितना आएगा, अगर मैं पूछता सेम जैसे मैं पूछता हूँ 5 में से 2 गया, डिफरेंट साइन है ना, डिफरेंट साइन में तो माइनस करते हैं, तो आंसर आएगा माइनस 3 रूट टू। जैसे माइनस 5x प्लस 2x जैसे में होता, जैसे आप करते हैं सेम वैसे ही अलजेब्रिक वाले रूल्स को फॉलो करते हुए आना है आपको। ठीक है, फिलहाल मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा दिया आपको, थोड़ा आइडिया दे देना जरूरी है। इरेज करके बाकी हम क्वेश्चंस पर आते हैं। उसी प्रकार से देखो यहाँ पर सेम है, तो दो और एक यहाँ कुछ नहीं है तो वन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछता हूँ रूट टू रूट प्लस रूट टू कितना होता है, कई बच्चे बोलते हैं भैया 4 होगा, कोई बोलते हैं 2 होगा। आंसर इसका यहाँ पे देखो, अगर मैं x प्लस एक्स पूछता हूँ तो क्या आंसर होता है, 2x। अगर मैं पूछता हूँ का प्लस का क्या आंसर होगा, तो बोलोगे 2 का। आपको हंसने मत लग जाना, कुछ लोग हिंदी में लिख दिए तो, देवनागरी में लिख दी तो हंस रहे हो, और इंग्लिश रोमन लैंग्वेज में लिख दी, रोमन लिपि में लिख दी तो इस वजह जाते हो। फिर आगे देखो, उसी प्रकार से यहाँ भी, यहाँ कुछ नहीं है तो वन, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन, तो करेक्ट आंसर होगा रूट टू प्लस रूट टू, टू रूट टू, वन प्लस वन टू, और रूट टू का रूट टू। तो जरूरी है, ये सब पता होना चाहिए। कैसे करोगे नहीं तो 10th में 90%। ठीक है चलो, तो यहाँ पे दो और एक तीन, तो आंसर आएगा 3 रूट थ्री यहाँ पे, और यहाँ पे होगा -4। इसी प्रकार से नीचे हमारे पास कितना होगा 2 रूट थ्री, और ये चीज़ डिवाइड हो रही है, किसके साथ डिवाइड हो रही है, यहाँ पे रूट थ्री सेम है तो यहाँ पे सेम आएगा 4 प्लस 3 रूट थ्री, और यहाँ पे हमारे पास कितना होगा 2 3। और देखो डिवाइड का साइन हम हमेशा हटाते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, तो यहाँ पे आएगा 3 रूट थ्री -4 डिवाइडेड बाई 2 रूट थ्री इंटू, एक हो जाएगा, इंटू 2 रूट थ्री डिवाइड बाई 4 प्लस 3 रूट थ्री। ठीक है, तो ये कट गया, हमारे पास आंसर फाइनल आ गया 3 रूट थ्री -4 डिवाइड बाई 4 प्लस 3 रूट थ्री। एक और बात, फॉर एग्जाम्पल हमें हमें क्या करना है, हम ना कभी नहीं चाहते कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, तो हम क्या करते हैं, साइन पलट के मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, इसको मैं थोड़ा आगे पीछे लिख देता हूँ, क्योंकि अगर साइन पलटूंगा तो -4 सेम आएगा, तो ऊपर फॉर एग्जाम्पल यहाँ -4 आया, यहाँ पे मैं बताता हूँ करना क्या चाहते हैं, 3 रूट थ्री प्लस 4 ऐसे लिख दिया। सब मान लो इसे रेशनलाइज करना है, तो हम क्या कैसे करेंगे, इसको ऊपर नीचे 3 रूट थ्री -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 3 रूट थ्री -4 से। अब यहाँ पे क्या होगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर आएगा। ए, ये a माइनस बी और ये माइनस बी है ना, सेम चीज़ है, तो ये तो पता है ना यार, अगर कोई चीज़ सेम बार मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उससे मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी का स्क्वायर, और ये आपको पता ही है क्या होगा, ये क्या होता है 3 रूट थ्री का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए, -2 इंटू ए कितना है, ए है मेरे पास 3 रूट थ्री, और बी कितना है मेरे पास 4, तो ये हो गया। और नीचे क्या हो गया मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 रूट थ्री का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, मेरे पास 3 रूट थ्री कितना होगा, 3 रूट थ्री इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 इंटू थ्री प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16, और -2 इंटू थ्री 6, 6 4 ज़ा 24, -24 रूट थ्री होल डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना जाएगा, नीचे 3 का स्क्वायर 9, और रूट थ्री का स्क्वायर 3, -4 का स्क्वायर 16, हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 9 3 जा 27, है ना, 9 3 जा हमारे पास होगा 27, 27 और 16 को हम ऐड कर देंगे, 7 6, हमारे पास हो जाएगा 13, और वन कैरी 43, तो यहाँ पे आ जाएगा 43 -24 रूट थ्री
होल डिवाइड बाई कितना हुआ, 27 - 16, 27 - 16, तो यहाँ पे 1 और 1 11 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आंसर ये चीज़ आ गया। ठीक है, तो आप समझ सकते हो चीज़ों को। बस कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करो और आपको बेसिक इरेशनल नंबर में एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको आनी चाहिए। आ रहे हैं तो वेरी गुड, मैंने उतने रूल्स सारे बता दिए जिससे एटलीस्ट ये चैप्टर अच्छे से हो जाएगा आपके पास। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन करें हम? हम्म, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास क्या है, 5 cos² 60 डिग्री। अब इधर देखो, 5 × cos², cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर हम कर लेंगे। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या होगा, प्लस होगा 4 sec² 30 डिग्री, sec² 30 डिग्री होगा। तो अब देखो sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, तो इसका उल्टा 2/√3 सेक हो जाएगा। रेसिप्रोकल उल्टा उल्टा कहने को, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1045, 1045 होता है 1, 1 का स्क्वायर हमने कर दिया। और नीचे हमारे पास क्या हो रहा है, sin 30 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का स्क्वायर होता है 1/2। सेम वही आंसर हमने प्रूव भी किया था ना, साइन स्क्वायर प्लस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये नीचे 1 ही आने वाला है। हमारे पास कितना होगा, 5 × 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस हमारे पास 4 × 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर होता है 3, माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, होल डिवाइड बाई हमारे पास क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर। यहाँ पे cos 30 कितना होता है, एक मिनट, sin 30 तो हमारे पास 1/2, cos 30 हमारे पास होता है √3/2, √3/2। गड़बड़ होती है भाई मेरे से भी, भगवान नहीं हूँ मैं। तो इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर तो 3 ही होगा, और 2 का स्क्वायर होगा 4। यहाँ पे होगा 5 × 1 = 5/4, यहाँ पे होगा 4 × 4 = 16/3 -1, होल डिवाइडेड हमारे पास कितना होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होता है, सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। 3 और 4 1, 3 और 1 4, ये कट गया हमारे पास। अब डिनोम हमारे पास इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, 5/4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एलसीएम क्या बराबर आएगा, 12 प्लस 16/3, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, -1, इसको मैं बाई 1, इसको अपने नीचे 12 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, इसके नीचे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 1 है 1 तो सबके नीचे होता ही है। तो 5 3 होगा 15, 16 4 64 -12/12, ये मेरे पास कितना आएगा, 15 में से 12 जाएगा, मेरे पास आएगा 3, 3 + 64 67/12, हमारे पास फाइनल आंसर होगा 67/12। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आप ऑप्शन चूज करो कौन सा सही है और जस्टिफाई करो अपनी चॉइस का। तो है 2 10 30 डिग्री। तो अब देखो 2 10 30, 10 30 होता है मेरे पास 1/√3। ठीक है, होल डिवाइड बाई क्या हो रहा है, 1 प्लस 10² 30, मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। तो अब देखो ऊपर है 2/√3 और नीचे क्या है मेरे पास, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा। यहाँ कुछ नहीं है तो मैंने ऊपर नीचे में डिनोमिनेटर सेम कैसे करूँगा, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करके। अब देखो यहाँ पर कैसे होगा, फिर तो सेम 2/√3। अब होल डिवाइड बाई नीचे क्या होगा, 3 प्लस 1, और इन दोनों के नीचे के डिनोमिनेटर सेम है तो 3 आ जाएगा। तो देखो हमारे पास कितना होगा, 2/√3 होल डिवाइड बाई मेरे पास कितना होगा, 4/3। अब इधर देखो 2/√3 डिवाइड हो रहा है मेरे पास 4/3 के साथ, भाई 2/√3 इंटू 3/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, आंसर आया 3/√3। अब एक बात बताओ मुझे, क्या अगर मैंने कहीं लिखा हो 3 लिखा हो तो मैं 3 लिखने के लिए मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है, तो मैं वापस भी तो रिवर्स करके भी लिख सकता हूँ ना। अगर ये लिखा है तो मैं ये लिख सकता हूँ, और ये लिखा है तो मैं ये लिख सकता हूँ। उसी प्रकार से मैं यहाँ लिख सकता हूँ √3 को √3 इंटू √3 बाई 2 √3, एक √3 8 3 कट गया, आंसर हमारे पास कितना आया, √3/2।
अब √3/2 कब होता है? एक तो होता है साइन 60 डिग्री पे और कॉस 30 डिग्री पे। यहाँ पे कॉस 30 तो नहीं है, बट साइन 60 है, तो ऑप्शन ए हमारे पास ट्रू हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास ये है टेन स्क्वायर 45 डिग्री, 1 माइनस टेन 45 होता है 1, 1 का स्क्वायर, 1 प्लस टेन 45 होता है 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है हमारे पास, 1 का स्क्वायर प्लस 1 ही होता है, यहाँ पे 0/2, आंसर आएगा 0। अब 0 है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन डी है। चलो, हमारे पास साइन 2 इक्वल टू 2 साइन इज ट्रू वैन, ये कब ट्रू है? देखो साइन 0 जो होता है, आप टेबल में देखो साइन 0 0 के बराबर होता है, तो साइन 0 में लिख दूँ, ये साइन 2 0 लिख दूँ, 2 इंटू 0, तो मेरे पास 2 इंटू 0 मेरे पास क्या होता है? साइन 0 ही होगा। तो 0 डिग्री पे दोनों बराबर होते हैं। 30 डिग्री पे साइन 30 होता है 1/2, ठीक है। 30 का उल्टा कर डबल कर दो तो 60 हो जाता है, तो √3/2, तो जाहिर सी बात ये तो नहीं होने वाला। 45 साइन 45 होता है 1/√2, और साइन 90 कितना होता है? 90 का डबल, ये होता है साइन 90 आपका 1 होता है, तो दोनों बिल्कुल ट्रू नहीं होने वाले। 60 होता है हमारे पास, और 120 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें इस केस को आपको पढ़ना ही नहीं। कर सकते हैं इसको भी, बट अभी आपको 11th में पढ़ना है सब चीज़ें, हमें सारे एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30, तो 2 इंटू 10 30, 10 30 होता है मेरे पास 1/√3 होल डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, मतलब टू, सॉरी, 1/√3 का होल स्क्वायर। मेरे पास कितना होगा? 2/√3 और होल डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3। मेरे पास कितना जाएगा? 2/√3 डिवाइड किससे हो रहा है यहाँ पे? 3 - 1/3। मेरे पास कितना जाएगा? 2/√3 डिवाइड हो रहा है हमारे पास 3 - 1 2/3। डिवाइड हमारे पास क्या होगा? मल्टीप्लाई, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यहाँ नीचे 3 होगा ना, 3/2, तो 2 कट गया मेरे पास, 3/√3 आया। अब जाहिर सी बात है, कहीं यहाँ पे लिखा हो तो मैं उसको लिख सकता हूँ ना, √3 को क्या लिख सकता हूँ? √3 मतलब 3 को लिख सकता हूँ, √3, ये कट गया, मेरे पास आंसर आया √3। तो जाहिर सी बात है साइन 30 होता है 1/2, ये तो नहीं होगा। साइन 60 होता है मेरे पास कितना? √3/2, ये भी नहीं होगा। कॉस 60 होता है 1, ये भी नहीं होगा। बचा टेन सिक्सटी हमारे पास 1 बाई, देखो टेन 60 हमारे पास होता है √3, हाँ ये याद, ये हमारे पास √3 होता है, √3 होता है। नहीं आया? देखो समझ, देखो टेन थी, टेन मुझे अगर नहीं आता है तो देखो, टेन 30 जो टेन 60 होगा, मैं साइन 60/cos 60 लिख सकता हूँ। और देखो साइन 60 कितना होता है? √3/2 डिवाइड किससे हो रहा है? cos 60 से। cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2 के बराबर होता है, तो √3/2 इंटू 2/1 कट के हमारे पास यही था ना √3, इसलिए हमारे पास ये इसकी ऑप्शन सी ट्रू है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर उसने बोला है टेन ए प्लस बी इक्वल टू √3 के बराबर है, और टेन ए माइनस बी 1/√3 के बराबर है, और दोनों एंगल ए और बी का जो सम है वो 90 डिग्री से कम ही है, और ए बड़ा है बी से, हमें बताना है फाइंड ए एंड बी, हमें ए एंड बी बताना है। अब देखो, पहली बात तो देखो, टेन ए प्लस बी जो है आपका, वो किसके बराबर है? √3 के बराबर। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ टेन ए प्लस बी जो होगा मेरे पास, टेन ए प्लस बी जो होगा मेरे पास, वो √3 कितना भी हमें देखना है, टेन 60 के बराबर होता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ? √3 लिखने के बजाय मैं टेन 60 लिख सकता हूँ, क्योंकि टेन 60 के बराबर होता ही है, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ से कुछ टीचर बोलेंगे भाई टेन टेन ऐसे काट दो, और ए प्लस बी 60 लिख दो, क्वेश्चन फर्स्ट। देखो, काटने वाला काम नहीं करना, क्योंकि ये फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है कि उधर जाके कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इस बात को समझो, वो गलत है। आप बस इसके बाद ना काटने का सिंबल मत डालना, उसके बाद सिर्फ यही लिख देना, क्योंकि असली क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इक्वेशन से इक्वेट करके, तुलना करके तो हम लिख सकते हैं ना, टेन ए प्लस बी हमारे पास इसके बराबर है, तो टेन 60 के बराबर है, तो टेन अगर हट जाएगा मतलब ए प्लस बी का जो सम होगा 60 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। काटना बस मत, काटने में गड़बड़ हो जाती है, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन से काट नहीं सकते, फंक्शंस कटते नहीं है इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो ए प्लस बी हमारे पास वो 60 के बराबर है, इक्वेशन पास। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास दे रखा है टेन ए माइनस बी, जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 1/√3 के बराबर, मतलब टेन
ए माइनस बी, मैं लिख सकता हूँ 1/√3 कितना होता है, टेन 30 पे आता है। मतलब इसकी इसी को इक्वेट करके, इसको तुलना करके मैं लिख सकता हूँ टेन की दोनों वैल्यू सेम है। तो तभी सेम हो सकती है जब दोनों का एंगल सेम है। अब एंगल सेम होने का मतलब क्या है, जो यहाँ पे एंगल लिखा गया है ये और इसका एंगल दोनों सेम हो, मतलब ए माइनस बी इक्वल टू हो 30 डिग्री के बराबर। इक्वेशन सेकंड, बस इतना ही कॉन्सेप्ट समझ में। दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इक्वल होंगे जब उनका एंगल सेम होगा। आगे कहानी अलग है अब, ठीक है, 11th में थोड़ा और एक्सटेंडेड पढ़ना है। जब एंगल सेम डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट हो तो भी वैल्यू सेम आ जाती है कुछ जगहों पर। ठीक है, ठीक है। फिलहाल हमें उसको उसको नहीं चेक करना है। फिलहाल हमें अपने एक्यूट एंगल सीमित, जो अपनी डेफिनेशन बता रहा हूँ ना, 10th तक क्लास तक सीमित है। पढ़ेंगे ना 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलो फिलहाल इधर देखो, जो मैं बोल रहा हूँ वही ट्रू है अभी, ये हमारे सुनना। दो इक्वेशन से आपको लीनियर इक्वेशन आते को सॉल्व करना। हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो मैं लिख दूंगा ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों को सॉल्व करें, ए प्लस ए 2a हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 90 डिग्री। तो हमारे पास ए आ जाएगा 45 डिग्री, ए कितना आ गया 45 डिग्री। अब हम करेंगे पुटिंग पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करते हैं इसमें, तो 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, बी इक्वल टू कितना जाएगा 60 माइनस 45 और बी इक्वल टू कितना जाएगा 15 डिग्री। ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर। तो दोनों और ये और एक हमने निकाल ली। ठीक, बस इतना ही है। चलो, कॉन्सेप्ट ये है कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वल कब होंगे, जब उनके एंगल्स इक्वल होंगे, बात करें इतने में हमारा काम हो गया। ठीक है, चलो। और लास्ट क्वेश्चन, अब देखो एक बात चीज, स्टेट वेदर द फॉलोइंग में ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। देखो साइन ए प्लस बी जो होगा, साइन ए प्लस बी, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, साइन को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए हो जाएगा, साइन इन टू बी को से मल्टीप्लाई किया साइन बी हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने बताया था जब एंगल लिखा होता है तो जरूर ये बिल्कुल नहीं है कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये टोटली अलग चीज है। उस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का हम रेशियो लेते थे ना, तो यहाँ पे इतना मल्टीप्लाई कर दिया मतलब ये गलत है, ये फॉल्स है। 11th क्लास में आप जाओगे जनरली इसका एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज। अब देखो मैंने इस चीज को तुम्हें टेबल से समझाने की कोशिश करता हूँ, टेबल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं खोलता हूँ क्रोम। चलो हम करते हैं ट्रिपो टेबल, ट्रिपो टेबल। चलो एक बात समझना मुझे, टेबल हमने ले लिया। अब देखो ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जाहिर सी बात है ये ट्रू है। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू आप देख रहे हो, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है। ठीक है, आपको पाई का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो ये ले लो 30 डिग्री। तो धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रही है, बाद में फिर वैल्यू कम होने लग रही है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैल्यू थीटा थीटा की बढ़ रही है। तो ये हमारे पास ट्रू हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया, ये हमारे पास ट्रू हो गया। उसी प्रकार से वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, क्या हम देखते हैं पिवट टेबल देखो, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है 0 डिग्री पे मैक्सिमम है, धीरे धीरे हमारे पास कितना हो रहा है, धीरे धीरे हमारे पास कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। पहले हमारे पास बना है, ठीक है, फिर हमारे पास √3, फिर 1/2 और फिर धीरे धीरे जीरो हो गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, अच्छा 0 डिग्री, सॉरी 10 के बारे में बोला ना, तो इसके बारे में पूछा मैंने, मैं भूल गया। ये पूछा उन्होंने द वैल्यू ऑफ साइन, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस, cos थीटा की वैल्यू हाँ हमारे पास 0 पे मैक्सिमम है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, चलो, यस, ये फॉल्स है, कम होती जा रही है ना। साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नहीं ऐसा, ऐसा सिर्फ 45 डिग्री के लिए होता है, क्योंकि अगर 45 डिग्री पे देखोगे, 45 डिग्री पे देखोगे दोनों की वैल्यू सेम है। 45 डिग्री पे देखो, 45 डिग्री पे यहाँ पे 1/√2 होना चाहिए था, बट इन्होंने दिया नहीं, और यहाँ पे √3/2 होना चाहिए था। थोड़ी गूगल भी गलत दिखाता है। यही ले लो, हाँ देखो, जैसे कि हमारे पास ये है, वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है, कम होती जा रही है cos थीटा की, और यहाँ पे कहाँ गया, सिर्फ 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू सेम है,
सारे पे सेम नहीं। चलो उसके बाद हम देखते हैं, ये हमारे पास फॉल्स हो गया। फॉल्स। कोट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू जीरो। अब देखो हमारे पास कोट ए, हाँ जीरो के लिए डिफाइन नहीं है, अनडिफाइंड टर्म हो जाता है। तो ठीक है, तो बस इतना ही मेरे भाइयों और प्यारे बहनों। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है, एक एक्सरसाइज खत्म होती है। हमने अच्छे से क्वेश्चन किया इस एक्सरसाइज के। पहले हमने इसके पहले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमने कवर किया कि इसके साइन 66 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, 1/2 ही क्यों होती है हमने प्रूव किया था बाकायदा। कुछ हमने बेसिक्स बारीकियां जानी ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो आई होप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देना, क्योंकि नंबर वहीं से बनते हैं। एग्जाम आने वाला है, मेरी तरफ से अपना बेस्ट होगा है कि मैं सारे लेक्चर्स टाइम अपलोड करूँ। ठीक है, अभी रात के 1:30 बज रहे हैं। ठीक है, एंड ये लेक्चर रिकॉर्ड करके बस खत्म करने वाला हूँ। और साथ में अगला लेक्चर भी करूँ। देखो मेरे ख्याल मेरी तरफ से मैं पूरी मेहनत हुई, बट आई होप कि आप भी मेहनत करो। ठीक है, क्योंकि यार अपनी लाइफ को आपको बेटर बनाना है तो मेहनत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देर इज नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क। ठीक है, चलो बस इसी के साथ हम ये ब्यूटीफुल सा लेक्चर खत्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।